मौखिक अभिव्यक्ति जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता रहे हैं। मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व संक्षेप में। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। अपने विचार दूसरों के साथ प्रकट करना तथा दूसरों के विचार सुनकर उनके मनोभावों को समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का आदान प्रदान मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही संपन्न होता है। मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभावों को समझा जा सकता है। बच्चे द्वारा जन्म के समय भूख, प्यास की इच्छा रोकर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। सर्वप्रथम, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी बोलचाल में झिझकते हैं। यह झिझक दूर करने के लिए इन बच्चों को विद्यालय में साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उच्चारण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण का ज्ञान होने के साथ साथ भाषा की शुद्धता के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भाषा शुद्ध तो होनी ही चाहिए, वह सशक्त तथा प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत विद्यार्थियों के स्वर के उतार चढ़ाव, ध्वनि अभिव्यक्ति की गति प्रवाह के साथ साथ बोलते समय उचित भाव भंगिमा भी होनी चाहिए। मुख मुद्रा संयत होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में वाक्यों की क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। वाणी ओजस्वी होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए। शांत परिस्थिति में शांत तथा करुण परिस्थिति में भाषा करुणपूर्ण, श्रृंगार से परिपूर्ण परिस्थिति में भाषा साज श्रृंगार युक्त होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की भाषा अवसर के अनुसार होनी चाहिए। यदि किसी विद्वान से वार्ता करनी हो तो भाषा विद्वतापूर्ण होगी और गंभीरता, सरलता, हास परिहास, ओजस्विता और सर्वानुकूल एवं जिनसे वार्ता करनी हो उनके अनुकूल ही होनी चाहिए। अभिव्यक्ति में शिष्ट भाषा का उपयोग ही किया जाना चाहिए। संबोधन सदैव आपका ही होना चाहिए। अंत में धन्यवाद अथवा अन्य शिष्टाचारयुक्त शब्द का उपयोग अवश्य करना चाहिए। भाषा मधुर तथा शीतल होनी चाहिए। कटुता अथवा कर्कशता से सदैव बचना चाहिए। ये था हमारा मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। अब हम बता रहे हैं लिखित व्यक्ति का अर्थ, संक्षेप एवं महत्व बता रहे हैं। ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ, अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण को उसकी आत्मा माना गया है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति की रचना दो आधारों से हुई है। प्रथम वर्तनी तथा द्वितीय व्याकरण पर आधारित वाक्य रचना। यह अभिव्यक्ति उच्च प्राथमिक कक्षाओं से आरंभ होती है तथा माध्यमिक स्तर पर इसका विकास होता है। बच्चा ध्वनि लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के बाद लिखित रचनाओं का लिखना आरंभ करता है। लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा प्राचीन काल से विचारों का संरक्षण होता आ रहा है तथा वर्तमान पीढ़ी आगामी पीढ़ियों के लिए
अपनी विचारधारा को अग्रसर करने के लिए यत्नशील है। लिखित अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, जैसे पत्र लेखन, निबंध लेखन, आत्मकथा लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन इत्यादि। लिखित अभिव्यक्ति का तात्पर्य अपने भावों तथा विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिपिबद्ध करना है। लोबार्न का कथन है कि सुंदर लेख विचारपूर्ण संभाषण है। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व, मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी रहे तथा अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन भी लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा संभव होता है। ये था लिखित अभिव्यक्ति का अर्थ